जय हिंद सभी को। ठीक, अपन वर्क पार्ट 3 सेशन 3 करने वाले हैं। वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 3 बहुत ही कम बचा हुआ पावर आज पढ़ना है अपन को। फर्स्ट पार्ट में अपन ने वर्क के बारे में देखा था, सेकेंड पार्ट में अपन ने एनर्जी के बारे में देखा था। आज अपन को पावर के बारे में देखना है। बहुत ही कम है पावर, ज़्यादा पावर के बारे में नहीं है, जितना है उतना ही बहुत है, मतलब एग्ज़ाम में उतना ही पूछा जाता है। कम है लेकिन अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस यहाँ से प्लस में जाते हैं बच्चे, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होता है यहाँ पे बच्चों को तो फटाफट शेयर कर दें सभी को और जल्द से जल्द ऐड होते जाएं, जल्दी जल्दी आते जाएं। सभी को शेयर कर दीजिए प्लीज़, सभी को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सभी को शेयर कर दीजिए। जय हिंद सभी को, सभी को शेयर करिए। गुड आफ्टरनून सभी को। सभी को शेयर करिए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को शेयर करिए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। शेयर करते जाइए फटाफट, सभी को। लोग जुड़ते जाते हैं तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं सेशन। आज अपन शक्ति की बात करने वाले हैं, पावर की बात करने वाले हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य, शक्ति और ऊर्जा पढ़ रहे थे अपन, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो आज अपनी बात हो रही है शक्ति की। तो शक्ति होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। पेन कॉपी रख के बैठेगा, डेली की क्लास के जैसे पेन कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी जिससे आपको आगे और भी चीज़ें बनेंगी। तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है सभी को। जितने भी लोग सेशन में आ चुके हैं सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे। आज पावर पढ़ना है, कम है, जल्दी अपना क्लास हो जाएगा क्योंकि पावर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो लिमिटेड है, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है। शक्ति की बात करते हैं अपन, पावर की बात करते हैं। तो कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। लिखते जाइएगा, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, सभी लोग लिखते जाइएगा। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। कार्य की दर को, कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। गुड आफ्टरनून अनुप्रिया, जय हिंद शिवम गुप्ता जी। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। यदि किसी कर्ता द्वारा, ये सुनते जाइएगा, यदि किसी कर्ता मतलब कार्य कर रहा है, यदि किसी कर्ता द्वारा W वर्क, W कार्य T समय में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति, कार्य करने वाले की शक्ति होगी W/T। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। लिखते जाइएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड क्या कहलाता है, वॉट कहलाता है। तो पावर की एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी। पावर का एसआई मात्रक, पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वाट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब जब ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट तो हमारे दिमाग में आता है CGS यूनिट क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ लिखते जाइएगा। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड मतलब हो गया आपका वॉट। तो ऐसा यूनिट, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। अगर इसके अपन आगे बढ़ें
तो शक्ति का CGS मात्रक क्या होगा? CGS पद्धति में इसको क्या बोलेंगे? तो शक्ति को CGS पद्धति में अर्ग पर सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्ग पर सेकंड। अर्ग पर सेकंड, ध्यान रखिएगा, अर्ग पर सेकंड होता है। और इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है, जो पूछा जा चुका है रेलवे में कई बार, एक बार नहीं कई बार, कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? mL²T-3 होता है। लिखते जाएगा सभी लोग। शक्ति का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL²T-3, mL²T-3। और एक और आगे अगर हम बढ़ें, शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति। शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो एक अश्व शक्ति बराबर 446 वॉट होता है। लिखते जाइएगा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है, 746 वॉट। अब सुनिएगा 1 वॉट सेकेंड, ध्यान से सुनिएगा और लिख जाइएगा। 1 वॉट सेकेंड को हम क्या बोलेंगे? 1 वॉट सेकेंड, WS। तो 1 वॉट सेकेंड, 1 वॉट आया इंटू 1 सेकेंड आया, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। तो वॉट और सेकेंड, वॉट और सेकेंड क्या बन गया आपका? जूल बन गया। वॉट और सेकेंड, तो यहाँ पे 1 वॉट सेकेंड को क्या बोलोगे आप? जूल बोलोगे। क्या बोलोगे? 1 जूल बोलोगे। 1 वॉट आर, 1 वॉट आर इज इक्वल टू 3600 जूल, मतलब 3600 जूल। 1 वॉट आर बराबर 3600 जूल। लिखते जाइएगा 1 वॉट आर बराबर 3600 जूल। 1 वॉट आर बराबर 3600 जूल। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। और मैंने आपको पहले बता चुका है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। और मैंने आपको पावर बताया वर्क अपॉन टाइम। जब मैंने आपको पावर बताया वर्क अपॉन टाइम, और फोर्स होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लिखेंगे तो समझ में आएगा। अभी दोनों फॉर्मूले लिखिए आप। P इज इक्वल टू W अपॉन टी और W इज इक्वल टू F इंटू एस। W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो आप देखिए जब P इज इक्वल टू W अपॉन टी लिखा है, तो W की जगह आप लिख दीजिए F इंटू एस अपॉन टी। W की जगह क्या लिख देंगे आप? F इंटू एस, और अपॉन में क्या जाएगा? T। तो देखो S अपॉन टी, S अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। S अपॉन टी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो पावर के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला बन जाएगा? F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या बन गया यहाँ पे? पावर जब फोर्स दिया हो और वेलोसिटी दी हो तो पावर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि S अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो फोर्स है वो आपका वेक्टर है, वेलोसिटी है वो आपका वेक्टर है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आई तो थम्स अप करिए अभी लोग, या लिख दीजिए सर समझ में आ गया है। जल्दी फटाक से फिर आगे बढ़ेंगे। इतना बात समझ में आया तो फटाक से थम्स अप करिए या बताइए समझ में आ गया। सभी लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी लोगों से बोल रहा हूँ मैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, वीडियो सही चल रहा है, तो थम्स अप करके बताइए फटाक से कि हाँ सर आ गया, इतना आगे बढ़िए। कणिका द्विवेदी जी बोल रहे हैं सर यूपी बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ाए प्लीज़।
ठीक, कणिका जी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वह आप ये समझ के चलिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। मेरे एक बार पढ़ाने के बाद आप एक बार बुक उठा के देखा करिएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, तो क्वेश्चन सुनिएगा एक, आप लोग एक क्वेश्चन सुनिएगा फटाक से, सिंपल सा क्वेश्चन है। In 1 minute, how much energy does a 100 watt electric bulb transfer? एक मिनट में 100 वाट के बल्ब के द्वारा कितनी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है? एक मिनट में 100 वाट के बल्ब द्वारा कितनी मिनट में 100 वाट के बल्ब द्वारा कितनी एनर्जी? अभी चला। चलिए, तो मैं यहाँ बता दूं आप लोगों को। ठीक, तो मैं 100 के द्वारा कितनी, इसका संबंध यह है कि उस बल्ब के द्वारा एक वर्क किया गया पावर इज इक्वल टू, बोल रहे हैं शिवम गुप्ता जी। तो शिवम गुप्ता, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होगा। जो कॉपी पेन लेके बैठा होगा उससे सारी चीजें बनेंगी, गारंटी मेरी है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे पावर आपको दिया गया 100 वॉट। कितना दिया गया है आपको पावर? 100 वॉट दिया गया है। वर्क की जगह W लिखे रहने दो और अपॉन में टाइम लिख लो। 1 मिनट को 60 सेकेंड, 1 मिनट सेकेंड होंगे 60 सेकेंड, और वर्क अपॉन टाइम मतलब जूल। अभी चला होगा, ठीक है। सोनल मंसूरी जी का आंसर आ चुका है 6000 जूल। साहिन अंसारी जी बोले वीडियो नहीं चल रहा है सर। अभी चला होगा साहिन, देखिएगा, रिफ्रेश कर लिया मैंने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6000 जूल। प्रतिमा साहू जी आप भी जुड़ी हुई, आंसर चाहिए मेरे को आपसे। 6000 जूल। बात समझ में आई सभी को? ये अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 20 वॉट? एट द रेट ऑफ 20 वॉट कितना समय चाहिए हमको 520 जूल वर्क करने के लिए 20 वॉट की दर से? कितना समय चाहिए हमको 520 जूल कार्य करने के लिए, वो भी 20 वॉट की दर से? हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 20 वॉट? हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 26 सेकेंड। आंसर आया अनुप्रिया का, सबसे पहला आंसर, सबसे फास्ट आंसर अनुप्रिया का आया 26 सेकेंड। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू 520 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 20 वॉट? 24 सेकेंड, 16 सेकेंड, 20 सेकेंड, 26 सेकेंड। तो अनुप्रिया आया 26 सेकेंड। सबसे पहला आंसर अनुप्रिया जी का आया है 26 सेकेंड।
तो देखिए यहाँ पे पावर इज इक्वल टू होता है वॉट अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू, पावर आपने कितना रखा 20 वॉट रखा, और वर्क रखा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, पावर आपने रखा 20, वर्क रखा आपने 520 और टाइम आपको निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 520 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 52/2 आंसर जाएगा 26 सेकेंड। सोनल मंसूरी जी आंसर भी आ चुका है 26 सेकेंड। शिवम गुप्ता जी आपका आंसर नहीं आया है, शाहीन अंसारी जी, प्रतिमा जी, सोनल मंसूरी जी का आंसर आ चुका है। अनुप्रिया का सबसे पहला आंसर था 26 सेकेंड, अनुप्रिया का आंसर सबसे पहला आंसर था 26 सेकेंड, उसके बाद अभी तक किसी और का आंसर नहीं आया है। शिवम गुप्ता का आंसर आ गया 26 सेकेंड। शिवम मैंने आपसे बोला था माधुरी जी से ही बोलिए वह भी क्लास अटेंड करें, वह क्लास अटेंड नहीं कर रही हैं, अपनी सिस्टर से बोलिए कि क्लास अटेंड करें। 26 सेकेंड, 26 सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है सभी का, जितने लोग भी 26 सेकेंड बोल रहे हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अ मशीन परफॉर्म, ठीक है साइन 26 सेकेंड बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ मशीन परफॉर्म 180 जूल वर्क इन 30 सेकेंड, एक मशीन 180 जूल वर्क करती है 30 सेकेंड में, 180 जूल वर्क करती है 30 सेकेंड में, तो फाइंड द पावर ऑफ द मशीन, तो उस मशीन की शक्ति निकालें, तो उस मशीन की शक्ति निकालें, व्हाट इज द पावर ऑफ दैट मशीन, फाइंड द पावर ऑफ दैट मशीन। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, आई एम नॉट गिविंग ऑप्शन टू यू, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अ मशीन परफॉर्म 180 जूल वर्क इन 30 सेकेंड, एक मशीन के द्वारा 180 जूल काम किया जाता है 30 सेकेंड में, एक मशीन के द्वारा 180 जूल काम किया जाता है 30 सेकेंड में, तो उस मशीन का पावर बताइए, उस मशीन की शक्ति बताइए। पहला आंसर अनुप्रिया का आ चुका है 6 वॉट, पहला आंसर आया अनुप्रिया का 6 वॉट, और कोई देगा क्या आंसर? शशि जी भी बोल रही हैं 6 वॉट, साहिन अंसारी जी भी बोल रही हैं 6 वॉट, शिवम गुप्ता जी का भी आंसर आ गया है 6 वॉट, शिवम गुप्ता का आंसर भी आ चुका है 6 वॉट। और कोई आंसर देना चाहेगा क्या? और कोई आंसर देना चाहेगा? सारे क्वेश्चंस आपके ये इसी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। 6 वॉट सोनल मंसूरी जी का आ गया है, साहिन अंसारी जी का आ गया, शिवम गुप्ता जी का भी आंसर आ चुका है। और भी कोई आंसर देना चाहेगा क्या? चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 100 न्यूटन, a force of friction is 100 Newton is acting on a cyclist. He is moving with the speed of 2 meter per second. Calculate the power consumed by him. एक साइक्लिस्ट है, उसको घर्षण के द्वारा 100 न्यूटन का वर्क फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उस पर एक्ट कर रहा है साइक्लिस्ट को, कितने का? 100 न्यूटन का। वह 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है, वह 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है, तो बताइए उसके द्वारा कितना पावर कंज्यूम्ड किया गया? टू 200 वॉट, अनुप्रिया का पहला आंसर आया है 200 वॉट। क्वेश्चन को अगर जो समझ लिया है, जो कॉन्सेप्ट को मैं बताया था, बहुत छोटा है पावर, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको अगर पकड़ लिया तो आप एग्जाम के सारे क्वेश्चन करके निकल जाएंगे बहुत इजीली वे में। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ साइक्लिस्ट। अब 100 न्यूटन का फोर्स साइक्लिस्ट पर एक्ट कर रहा है, तो साइक्लिस्ट भी क्या करेगा?
100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फोर्स अप्लाइड बाय द साइक्लिस्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है तो साइक्लिस्ट भी फोर्स लगाएगा किसका, अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वह भी 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा उसके अगेंस्ट में। कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा प्लीज। और वेलोसिटी दी गई है, सभी का आंसर चाहिए मेरे को। अभी 3 लोगों के पास आए, अनुप्रिया का, शिवम गुप्ता का, सोनल मंसूरी जी का। सभी लोगों का आंसर चाहिए। साहिन मंसारी जी, प्रतिमा साहू जी, आपका भी आंसर नहीं आया। शशि कुरवेती जी, आपका भी आंसर नहीं आया अभी तक। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर देंगे। अगर आपको रेलवे निकालना है तो फिजिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग और यहाँ साइंस में अगर आपका सारे चीज़ एवरेज, फिजिक्स अच्छा है तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्लास में ही बोलता रहता हूँ मैं। साइंस में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको फिजिक्स अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। आंसर तो आ चुका है, अनुप्रिया का भी आ चुका है, शिवम गुप्ता जी का भी आ चुका है, सोनल मंसूरी जी का भी आ चुका है। फिर भी मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। A force of friction 100 Newton is acting on a cyclist. He is moving with the speed of 2 meter per second. Calculate the power consumed by him. तो उस व्यक्ति के द्वारा कितना पावर लगाया जा रहा है। तो देखिए सोनल मंसूरी जी ने पूरा डिटेल में लिख दिया है। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू 2 इंटू 100, दैट इज 200 वाट। बिल्कुल सही है। तो पावर यहाँ पे फोर्स ऑफ 100 न्यूटन कैसे लेंगे, क्योंकि आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे। साइक्लिस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा, मतलब फ्रिक्शन है 100 न्यूटन का तो साइक्लिस्ट भी फोर्स लगाएगा 100 न्यूटन का। वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपका हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी 100 इंटू 2, दैट इज 200 वॉट। बिल्कुल सही आंसर 200 वॉट। 200 वॉट बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा, सुनिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। पेन कॉपी लेके बैठिएगा प्लीज। जितने भी लोग जो अभी नए जुड़े हैं पेन कॉपी लेके बैठिएगा। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज डिस्प्लेस्ड, सुनिएगा अच्छे से, हिंदी में ही बोलूंगा अभी मैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is displaced by 10 centimeter in 2 seconds. A body of mass 2 kg is displaced by 10 centimeter in 2 seconds by applying a force of 5 Newton. 2 किलो के पिंड को विस्थापित किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो कि स्थानों की विस्थापन दूरी है 10 सेंटीमीटर, 2 सेकेंड में 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एंड द पावर कंज्यूम। तो बताइए फोर्स लगाने पर कितना वर्क किया गया और कितना पावर कंज्यूम्ड हुआ। फोर्स लगाने पर कितना वर्क किया गया और कितना पावर कंज्यूम्ड हुआ। आई एम नॉट गिविंग द ऑप्शन टू यू, सीधे इसको न्यूमेरिकल के तौर पर लें और करें। को जो भी आपको समझ में आ रहा आप करें, मेरे को आंसर चाहिए। मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, आपसे बन जाएगा। अभी मेरे को आपसे आंसर चाहिए। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, रिपीट स्लो, ठीक है धीरे बोल रहा हूँ शाहीन। A body of mass 2 kg is displaced by 10 centimeter in 2 seconds. एक पिंड है जो कि विस्थापित होता है, एक पिंड 2 किलो का है जो कि विस्थापित होता है 2 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर, जिस पर 5 न्यूटन से बल लगाया गया हो। तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है और पावर कितना, शक्ति कितनी लगी। A body of mass 2 kg is displaced by 10 centimeter in 2 seconds by applying a force 5 Newton. Calculate the work done by the force and the power consumed. मैं बता दूं, सीधे आप लोग लिखिए। अगर यहाँ पे आपको फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट S दिया गया है 10 सेंटीमीटर,
50 जूल बोल रही हैं अनुप्रिया जी और 25 वॉट बोल रही हैं। अनुप्रिया न्यूमेरिकल वैल्यू सही है लेकिन आंसर गलत है। क्वेश्चन अच्छे से आपने शायद यूनिट पे ध्यान नहीं दिया। 2 kg 10 सेंटीमीटर और 2 सेकेंड और 5 न्यूटन, तो कुछ यूनिट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। दीपिका त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं। दीपिका जी अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा। एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और अच्छे लेवल की फिजिक्स आती है, तो प्लीज़ अगर आप डेली कंटिन्यू करेंगे एनटीपीसी के लिए तो बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। ठीक, फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, विस्थापन 10 सेंटीमीटर का दिया गया है, समय दिया गया है 2 सेकेंड, समय दिया गया है 2 सेकेंड, तो वर्क कितना होगा और पावर कितना कंज्यूम्ड किया ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी। अनुप्रिया ने आंसर दिया है 50 जूल और 25 वॉट। गलत इसलिए है वह आंसर क्योंकि इन्होंने यूनिट पे देखा नहीं है, यूनिट पे ध्यान नहीं दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू सही है लेकिन पूरा आंसर सही नहीं है। जूल और वॉट भी ऐसा नहीं बोल रहे कि जूल और वॉट में कुछ गलती है, जूल और वॉट भी सही। जो 50 और 25 है वहां पे कुछ पॉइंट का हेर फेर है। अगर वहां पे यूनिट देख लिया होता तो ये गलती नहीं होती। आपका डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर दिया गया है, फोर्स 5 न्यूटन दिया गया है, टाइम 2 सेकेंड दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सोनल मंसूरी जी भी 50 वॉट बोल रही हैं और 25 जूल बोल रही हैं। उल्टा बोल रही हैं आप मैम। चलिए देखिए, लिखिएगा। फोर्स दिया गया है आपको 5 न्यूटन का, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा सभी लोग। F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया है आपको, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर और टाइम दिया गया है 2 सेकेंड। तो वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू 0.1, 5 इंटू 0.1 मतलब 0.5 जूल। वर्क डन बाय द फोर्स, बल के द्वारा, फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0.5 जूल। और पावर कितना जाएगा? वर्क अपॉन टाइम। पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना हुआ? 0.5। कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। तो 0.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 0.25। कितना हो जाएगा? 0.25 वॉट। 0.25 वॉट। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 0.25 वॉट एंड 0.5 जूल। अनुप्रिया जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो एक बार अच्छे से देखा करिएगा क्वेश्चन में दिया क्या है। तुरंत क्वेश्चन देख के तुरंत नहीं लग जाना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बोला था एक बार अच्छे से क्वेश्चन सुनना। एक बार अच्छे से क्वेश्चन सुनना मैंने इसलिए ही बोला था। बाकी ठीक है, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट आपका। समझ में आ जा रही है बात तो प्लीज बताते जाइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं कौन कितने जल्दी आंसर दे पाता है। देखते हैं यहाँ पे कौन कितने जल्दी आंसर दे पाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पिंड है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, एक पिंड है जिस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जिससे वह गतिमान हो रहा है। गतिमान होने से वेलोसिटी, जिस गति से गतिमान है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। जिस गति से वह गतिमान है उसकी गति है 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसके द्वारा पावर कितना कंज्यूम्ड किया जा रहा है? फोर्स 20 न्यूटन दिया गया है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है।
तो पावर बताइए जल्दी फटाक से, सिंपल क्वेश्चन किस फोर्स 20 न्यूटन दिया गया है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्स 20 न्यूटन दिया गया है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, पावर पूछा है 200 वॉट। पहला आंसर आया है 200 वॉट, पहला आंसर आ चुका है 200 वॉट। और कोई आंसर देना चाहेगा क्या? और कोई आंसर देगा क्या? यहाँ पे सोनल मंसूरी जी ने भी दे दिया है 200 वॉट। अनुप्रिया आंसर आ गया आपका 200 वॉट, पहला आंसर आपका ही है। फिर सोनल मंसूरी जी का आंसर आ गया 200 वॉट। बाकी लोग सिर्फ देख रहे हैं क्या? साहिन अंसारी जी का आंसर आ चुका है 200 वॉट। सभी को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, सभी को अटेम्प्ट करना है, तभी आपको यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एग्जाम में देखना वर्क पावर टाइम के क्वेश्चंस उड़ा देंगे। अभी एक सेशन में लेके आने वाला हूँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अब यहाँ पे थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई, वर्क पावर टाइम चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे, जो एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, बस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस बस लेके आएंगे। तो वह सिर्फ आपको फटाफट बताने हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस रहेंगे वह। सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे ना? बिल्कुल सही, फोर्स इनटू वेलोसिटी करेंगे बेटा शाहीन, फोर्स इनटू वेलोसिटी करेंगे। फोर्स यहाँ आपका 20 न्यूटन और आपका वेलोसिटी है 10, 20 इंटू 10 200 वॉट। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। एक बॉडी है, उस पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। 60 डिग्री के एंगल पर जो बल लग रहा है उसका एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री के एंगल पर बल लग रहा है 10 मीटर। और जो उसके बल लगने से जो वस्तु है वो गतिमान है, किस गति से? 10 मीटर पर सेकंड की गति से, 10 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है। जो उस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पर, 20 न्यूटन का बल लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पर। गति जो है वह गतिमान है 10, जो ऑब्जेक्ट है वह गतिमान है 10 मीटर पर सेकंड से। तो पावर बताइए, तो पावर बताइए। एक वस्तु है, उस पे 20 न्यूटन का बल लग रहा है 60 डिग्री के कोण से, जिससे कि उसकी वस्तु की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो पावर बताइए, पावर कितना होगा? जल्द फटाक से, अब रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन में। पावर जैसे कि अपना वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। जब वहाँ पे थीटा वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है तो अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, क्योंकि थीटा वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका होता है। सेम यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी है, तो फोर्स और वेलोसिटी, अब थीटा भी इंट्रोड्यूस है यहाँ पे, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। एफ एस नहीं रहेगा प्रशांत, वो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। तो चीज़ वही है, लेकिन समझिएगा आप, जब हमने वर्क डन पढ़ा था तब हमने वहाँ पे पढ़ा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अभी हम पावर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप एफ एस के साथ जाएंगे और कॉन्सेप्चुअल देखो तो एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस पे। तो यहाँ पे आपका पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, और जब थीटा इंट्रोड्यूस हो रहा है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। अनुप्रिया जी का पहला आंसर आ चुका है 100 वॉट, बिल्कुल सही आंसर है। प्रशांत आपको रोज क्लास अटेंड करना चाहिए,
वर्क डन भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एनर्जी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आज पढ़ रहे हैं पावर। तो जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके गो थ्रू होइएगा वीडियो से। कल अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे, उससे पहले आप लोग सारे वीडियोस देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। कल मैं आपके सामने MCQs लेके आने वाला हूँ, 25 से 30 MCQs इसी चैप्टर के रहेंगे, जिससे ये चैप्टर कंप्लीट मान के चलिएगा, जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट मान के चलिएगा। वो आपने 25 से 30 MCQs में लेके, अगर आपने वो सारे के सारे सही कर लिए, मतलब मानिएगा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आप एग्जाम में उसको रिवाइज करके जाइएगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जितने लोगों ने पूरी क्लास 10 नहीं की है, cos 60 का मान क्या रखें, वो तो साहिन मैंने टेबल बनवाई थी आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। क्या रखें, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा अगर आपका cos 60 का मान याद नहीं होगा तो। ठीक है, तो मैं कल जो क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, सोनल मंसूरी जी ने लिख के भेज दिया, देख लो। अगर उस क्वेश्चन में से मैं 25 से 30 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, अगर आपने क्वेश्चन सारे सही कर लिए, दैट मीन्स आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो प्लीज़ कल का सेशन कोई मिस नहीं करेगा, 2 से 3 का सेशन रहेगा, सारे क्वेश्चंस फटाफट होंगे। कोशिश रहेगी आपको क्वेश्चंस दिखें, आपको ऑब्जेक्टिव दिखे, कोशिश रहेगी आपको क्वेश्चन दिखें, आपको ऑब्जेक्टिव दिखे, तो उस पर बेस्ड मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग देते जाइएगा, सारे क्वेश्चन अपन फटाक से कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो लोग ने वीडियोस नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट इसका, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज टाइम है, आप वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे कल आपसे क्वेश्चंस बने। ठीक, तो यहाँ 1/2 साइन आपका यहाँ 1/2 होता है cos 60 का वैल्यू। सोनल मंसूरी जी ने तो पूरा लिख के भेज दिया है। सोनल मंसूरी का साहिन का भी आंसर आ गया, अनुप्रिया जी का आंसर आ चुका है, दीपिका जी ने भी आंसर भेजा 100 वॉट, वेरी गुड दीपिका जी, बहुत सही आंसर। और सबसे पहला आंसर था यहाँ पे अनुप्रिया जी का। प्रशांत आपका आंसर नहीं आया अभी तक, अनुप्रिया जी का आंसर बिल्कुल सही है। एफ फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, मतलब 20 इंटू 10 इंटू कॉस 60, cos 60 होता है 1/2, मतलब 20 इंटू 10 इंटू 1/2, आपका आएगा आंसर 100 वॉट, आपका आएगा आंसर 100 वॉट। 100 वॉट आंसर बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं, 100 वॉट में बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है, लोग आंसर देंगे, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मोटर बाइक इंजन 30 मीटर प्रति सेकेंड की नियत वेग को बनाए रखने के लिए, अभी इंग्लिश में ही बोल दूंगा, हिंदी वाले सुन ले पहले। एक 30 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग को बनाए रखने के लिए 90,000 वॉट शक्ति प्रदान करता है, तो कार्यरत बल होगा। इंग्लिश में बोल रहा हूं, अ मोटर बाइक इंजन can develop a power of 90,000 watt in order to keep a constant velocity 30 meter per second. What is the pushing force? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स पूछा यहाँ पे आपसे, बिल्कुल लोग कौवा उड़ा के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, अपन को कौवा नहीं उड़ाना है अब, आज के बाद अपन इसमें कौवा नहीं उड़ाएंगे। जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को वो बिल्कुल एग्जाम में इसको करके, एक मोटर बाइक 30 मीटर पर सेकंड के नियत बनाए रखने के लिए 90,000 वॉट शक्ति प्रदान करता है, बल होगा। मोटर बाइक इंजन कैन डेवलप अ पावर ऑफ 90,000 वॉट in order to keep a constant velocity 30 meter per second. What is the pushing force? What is the pushing force? ऑप्शन नहीं देने वाला हूं मैं, ऑप्शन नहीं देने वाला हूं। A motorbike engine can develop a power of 90,000 watt in order to keep a constant velocity 30 meter per second. What is the pushing force? एक मोटर बाइक इंजन
30 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग को बनाए रखने के लिए सर एक बार ओके मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता दूं एक मोटर बाइक इंजन 30 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग को बनाए रखने के लिए 90 वॉट प्रदान करता है। कार्यरत बल होगा तो मैं बता दूं पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर आपको दिया गया है 90,000 वॉट। पावर आपको दिया गया है 90,000 वॉट इज इक्वल टू फोर्स निकालना है इंटू वेलोसिटी दिया गया है 3,000। बेटा फोर्स जूल में नहीं होगा अनुप्रिया, यूनिट पे विशेष ध्यान रखिएगा, यूनिट पे विशेष ध्यान रखिएगा। सोनल मंसूरी जी आप भी जूल बोल रही हैं, आप भी जूल बोल रही हैं। मैंने पूछा है बल और आप आंसर दे रही हैं जूल में। कितना सही है आप खुद सोचिए जरा, आप खुद सोचिए कितना सही है। मैंने पूछा है आपसे बल, आप दे रहे हैं आंसर जूल में। तो मैं बता दूं पावर, हाँ बिल्कुल सही न्यूटन। पावर 90,000 पावर दिया है इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया गया है 30, तो फोर्स हो जाएगा आपका 90,000 अपॉन 30। फोर्स हो जाएगा आपका 90,000 अपॉन 30। 90,000 बटे 30, शून्य से शून्य कट जाएगा। 9,000 बटे 3 आ गया आपका 3,000 न्यूटन। कितना आ गया आपका 3,000 न्यूटन। फोर्स कितना जाएगा आपका 3,000 न्यूटन। 3,000 न्यूटन आपका फोर्स हो जाएगा। आज सारे अपने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस किए जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है प्लीज सेशन के साथ बने रहा करिए। ये चीज़ आपको टफ लग सकती है, सिंपल चीज़ नहीं है कि मैं आपने बोल दिया और आपको याद हो गया। आपको करना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। सेशन टफ लग सकता है लेकिन एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प देगा, तो सेशन के साथ बने रहा करिएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन, सब दे सकते हैं, फटाक से आंसर देंगे। कार्य का मात्रक जूल है, अन्य राशि जिसका मात्रक जूल होगा क्या है? पावर मतलब शक्ति, वेलोसिटी मतलब वेग, एनर्जी मतलब ऊर्जा, फोर्स मतलब बल। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम यूनिट इज। कार्य का मात्रक जूल है, अन्य राशि जिसका मात्रक जूल होगा पावर, वेलोसिटी, एनर्जी या फोर्स। पावर, वेलोसिटी, एनर्जी या फोर्स। अनुप्रिया का पहला आंसर आया एनर्जी। शाहीन का भी आंसर आया है एनर्जी। ठीक, शाहीन एनर्जी सही है। अनुप्रिया का सी आंसर आ चुका है, एनर्जी बिल्कुल सही है। सोनल मंसूरी जी भी सी बोल रही हैं एनर्जी। और कोई आंसर देना चाहेगा क्या? आंसर इन्हीं लोग बस देते हैं, बाकी लोग सिर्फ सेशन को अटेंड बस करते हैं। शिवम गुप्ता जी सेशन छोड़ के जा चुके हैं क्या आप? सीमांत आज फिर नहीं आए सेशन में। एनर्जी, ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है, ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं बता रहा हूँ कल का जो सेशन रहेगा 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। वर्क, पावर और वर्क, एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है, इस पर सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे, जो आ चुके हैं वही क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग एक बार पूरे चैप्टर से गो थ्रू होइएगा, जिससे कि आप कल के आंसर्स फटाफट दे पाएँ। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तीनों वीडियो आप देख लेंगे, परसों का, कल का और आज का, तो आप कल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ आपसे। तो जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसने क्लास अटेंड नहीं करी है कल की और परसों की, तो वह जाएं और कल की और परसों की क्लास अटेंड करें। आपका वर्क, पावर, एनर्जी का पार्ट 1, वर्क, पावर, एनर्जी का पार्ट 2।
ठीक है, तो ठीक साइन, ये तो वो अपना मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि किसको क्या पढ़ाना है। अभी जितने लोग क्लास ले सकते हैं वह फिर सब्जेक्ट अपना अलग अलग ले रहे हैं। मैथ, एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन मैथ्स थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत जाएगा। ऑनलाइन अभी बोर्ड वोर्ड नहीं है, इसलिए मैं मैथ्स ना लेके फिजिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, लॉकडाउन के बाद कोशिश करेंगे कि मैं ही फिजिक्स पढ़ा दूँ आपको, बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर्स आप लोग बहुत अच्छे से करते जाइएगा, जिससे आप दूसरे लोग जो घर में बैठे हैं, एक बात सुनिएगा, जो लोग सिर्फ घर में बैठे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर अपन पढ़ रहे हैं तो अपन उनसे बहुत आगे निकलने वाले हैं, मैं गारंटी से आपको लिख के दे सकता हूँ। जो लोग बैठे हैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो, और अपन टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अपने लिए लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं, अपने लिए तो सिर्फ पढ़ना है और एग्ज़ाम निकालना है। तो इस टाइम को यूटिलाइज करके अपन दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उनसे बोलना भी अपन को नहीं है कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं बोलो हाँ करो, अच्छी बात है, क्योंकि हम आगे निकलेंगे। जब आप नहीं निकलेंगे तो हम निकलेंगे आगे। तो बहुत अच्छा है, सभी लोग टाइम का यूटिलाइज करें। इस टाइम को इतना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो, 1-2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो और हम पोस्ट निकाल के बैठ जाएं, ठीक है, थैंक यू अनुप्रिया फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब ये आपका पॉलिटी का टाइम हो चुका है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉलिटी की क्लास भी अटेंड करें सभी लोग। वैसे पॉलिटी की क्लास लोग ज़्यादा अटेंड करते हैं, पीएससी स्टूडेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं सभी लोग, तो आप लोग भी जाया करिए, क्योंकि वहाँ पॉलिटी के आपसे रेलवे में 6 से 7 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत है, और आपका व्यापम में पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वैकेंसीज, बोर्ड नहीं है शाहीन, वही तो दिक्कत है बेटा। बोर्ड में मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड ही तो नहीं है, वो पूरा अरेंजमेंट में दिक्कत जाएगी फिर, है ना। चलिए, ब्रिजेंस सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग पॉलिटी का सेशन अटेंड करिएगा। कल मिलेंगे अपन 2 से 3। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, वीडियोस देख लीजिएगा। कल अपन को क्वेश्चन सेशन करना है, तो आप लोग आंसर फटाफट चाहिए मेरे को। मिलेंगे कल अपन।